की चरम उपलब्धि है। व्यक्तिगत कार्य क्षमता, साधनहीनों के प्रति दया व सेवा भावना, बुद्धिमानी और समझदारी के सम्मान से उनमें स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने वाली परम वंदनीय माता जी इस सृष्टि की परम सौंदर्यमयी सर्वोत्तम कृति हैं, जिन्होंने सदैव उत्तम गुणों की प्रशंसा की है। उन्हीं वंदनीय माता जी के स्वरूप को हम श्रद्धा जी में देखते हैं, जिनकी मधुर मुस्कान के अंदर महानिर्माण के स्वप्न हैं, जो सभी का कल्याण करने वाली हैं और जीवन को सदैव निरंतरता प्रदान करती हैं, जो सत्य, प्रेम और विश्वास का स्वरूप हैं, श्रद्धा, भक्ति और त्याग का जीवित चित्रण है, जिनमें कला, विद्या और चेतना विद्यमान है। आज उन्हीं के मुखार बिंदु से हम परम पूज्य गुरुदेव का संदेश, अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। परम श्रद्धेय जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन दिन, हर्ष का, उल्लास का, उमंगों का और प्रेरणाओं का पर्व। आज के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना दी और वो अपनी सारी सृष्टि को देखने निकले, तो वो मूक बेजान सृष्टि को देखकर दुखी हो गए। सोचने लगे, सृष्टि तो इतनी सुंदर बनाई थी, लेकिन ये बेजान माटी के पुतले। कहते हैं उन्होंने देवी सरस्वती की अभ्यर्थना की। देवी सरस्वती आज के दिन प्रकट हुई और उन्होंने जो वीणा की झंकार भरी, उससे सृष्टि में वाणी और भाव संवेदना जागृत हुई। साहित्य, संगीत, कला और भाव संवेदनाओं की देवी का आज अवतरण का दिन है। जब वो अवतरित हुई, लोगों को वाणी मिली, भाव संवेदनाएं मिली, तो बसंत ने उनका खुलकर स्वागत किया, अपना सारा सौंदर्य बखेर कर। बसंत के साथ एक शब्द और जुड़ा है, जिसका नाम है संत। बसंत और संत दोनों एक जैसे होते हैं। कैसे एक जैसे होते हैं? जो राग द्वेष से परे, न जिनको किसी से ईर्ष्या है, न द्वेष है, न संताप है, न मन में किसी के लिए वैर भाव है। हर वक्त लोक मंगल के लिए, परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का नाम बसंत है। बसंत ये नहीं सोचता, साथ में रहने वाला ये कड़वा बोलने वाला नीम है, ये कांटे चुभोने वाला बबूल है। मैं इसको अपनी पत्तियां दूं या न दूं, अपना सौंदर्य दूं या न दूं। आम ये मीठा बोलने वाला है, रसास्वादित है, लोगों को प्रेरणा देने वाला है, लोगों का मन रुझाने वाला है। सारा सौंदर्य अपना इसको दे दूं। सबको समान रूप से अपना सौंदर्य देने वाला बसंत संत जैसा होता है। ये संत जब अवतरित हुआ गुरुदेव के जीवन में, तब दादा गुरु उनके जीवन में आए। दादा गुरु ने प्रकाश रूप में पहले ही दिन गुरुदेव को अपने साथ जो पिछले जन्मों के रूप थे उनके गुरुदेव के, वो सब दिखा दिए और ये कहा, बेटा ये जन्म तुम्हारा पिछले जन्मों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कई जन्मों के बराबर तुम्हें साधनात्मक पुरुषार्थ करना है, श्रम करना है। गुरुदेव ने स्वीकार किया। गुरुदेव बार बार हिमालय जाते रहे। हिमालय को वो पारस कहते रहे, पिता कहते रहे। हिमाच्छादित
ऊंची चोटियों का बार बार स्पर्श कर कर उनका व्यक्तित्व इतना विराट और शीतल हो गया कि उनके पास जाने वाला हर वो व्यक्ति जो तपन से भरा था, पीड़ा से भरा था, सुकून और शांति पाता हुआ चला गया। वो व्यक्तित्व जो लौहकण जैसे थे, उस पारस के स्पर्श में आकर स्वर्ण जैसे चमकीले होते हुए चले गए। मां आद्य शक्ति को गुरुदेव अमृत कहते रहे। गायत्री के ज्ञान का वो अमृत साधना का पिया है कि जिससे लोगों की पीड़ा और लोगों के संताप हरने की सामर्थ्य मिली है। गुरुदेव ने गायत्री माँ से जो शक्ति और जो ज्ञान पाया था, जिंदगी भर वो ही बांटते रहे। दादा गुरु के रूप में सदगुरुदेव को वो कल्प वृक्ष कहते रहे। वो कल्प वृक्ष जिसकी शीतल छाया में बैठकर, जिनकी गोद में बैठकर उन्होंने साधनात्मक संरक्षण तो पाया ही था, नवयुग के नव सृजन के लिए नए सरंजाम जुटाने का पुरुषार्थ भी दादा गुरु ने कर दिया था। यही नहीं, एक आश्वासन भी दिया था, बेटे तुम ये कभी मत सोचना कि इतने बड़े काम में तुम केवल अकेले हो। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ हर साथ तुम्हारे सहयोगियों की और साथियों की एक लंबी कतार तुम्हारी प्रतीक्षा में रहेगी। गुरुदेव को दादा गुरु की वो सब बातें जहन में अंतर तक समाती चली गई। उनको हर पल उनका याद रहा, हर निर्देश याद रहा कि तुम्हें जितने भी ऋषियों मुनियों हैं उनकी जिंदगी का सबका सामूहिक पुरुषार्थ करना है। गुरुदेव ने भागीरथ के रूप में ज्ञान गंगा का विस्तार किया, व्यास के रूप में युग साहित्य का सृजन किया, चरक के रूप में वनौषधियों का वो किया, और शंकराचार्य के रूप में केवल 4 शक्तिपीठें नहीं 4500 शक्तिपीठों का निर्माण किया, जिसमें दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रति संवर्धन के सारे प्रयास किए जा रहे थे। कणाद परंपरा में उन्होंने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की प्रयोगशाला के रूप में अपने ब्रह्मवर्चस्व की प्रयोगशाला स्थापित कर दी। लोग ये कह देते हैं आध्यात्म जो है एक जादूगरी या चमत्कारों वाला रूप है। क्या इससे सिद्धियां मिली गुरुदेव? गुरुदेव कहते रहे चमत्कार तो नहीं, लेकिन अगर आप आध्यात्म से वो सिद्धियां जानना चाहो तो वो सिद्धियां मिली हैं। कैसी सिद्धियां मिली? बोले अपने वजन से ज्यादा का साहित्य लिख देना ये किसी सिद्धि से कम नहीं। केवल लिख ही नहीं देना, हर वो व्यक्ति जो उसको पढ़ता है उससे आंदोलित हो जाता है। गुरुदेव की लिखा एक एक साहित्य का एक एक अक्षर आदमी के जीवन में उतरता हुआ चला जाता है। देश भर में सारी चलने वाली इतनी सारी शक्तिपीठ है जो अरबों खरबों की लागत की बनी है। खुद इंद्र जैसा वैभव पाकर भी वीतराग सन्यासी बने रहे, ये उनकी लक्ष्मी सिद्धि थी। जो भी भाषा वो पढ़ लेते थे, किताब का जो भी अंश पढ़ लेते थे, वो हमेशा उनको याद बना रहता था। डॉक्टर साहब एक बार दिल्ली से ढेर सारी किताबें लेके आए, उसमें हिंदी की भी थी, अंग्रेजी की भी थी। डॉक्टर साहब ने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव इतनी सारी किताबें, सैकड़ों किताबें लेके आए हैं, छांट छांट के इतनी अच्छी। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी वाली किताबें अपनी तरफ कर ली और हिंदी वाली किताबें गुरुदेव की तरफ कर दी, ये सोचकर कि गुरुदेव को पढ़ने में समय लगेगा तो इन सब की समरी मैं गुरुदेव को बता दूंगा। रात को गुरुदेव ने सारी किताबें रखवा ली। सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब को बुलाया, सारी किताबों की हिंदी और अंग्रेजी की समरी सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब के हाथ में थमा दी। ये तुम्हारी जो किताबें लेके आए हो ये सबकी समरी है। डॉक्टर साहब हैरान थे, जिन किताबों के बारे में ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब खुद पढ़ के बताएंगे, सुबह तक गुरुदेव ने उन सैकड़ों किताबों की समरी तैयार कर दी। गुरुदेव का ये सरस्वती रूप था। गुरुदेव ने 24 साल तक जो अनुष्ठान किए थे, 24 लक्ष के महापुरुषण, रचना पर तो सिद्धि पाई ही थी। लोगों के लिए वो जो कहते थे वो सत्य सिद्ध हो जाता था, लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे। नारी जागरण का
केवल उद्घोष ही नहीं किया, उसके लिए आंदोलित भी किया। अब से 50-60 के दशक तक जो बात सोची नहीं जा सकती थी, जिस चीज़ की कल्पना नहीं थी, आज नारी प्रवचन करती है, यज्ञ संचालन करती है, कर्मकांड कराती है। नारी का एक विशाल रूप लोगों के सामने है। ये बसंत गुरुदेव के जीवन में उभरा तो सतत चलता ही रहा। ये केवल गुरुदेव के जीवन में, माता जी ने भी उसको उतना ही बसंत को अंगीकार किया जितना गुरुदेव ने किया। गुरुदेव ने उद्घोष किया नारी जागरण का, तो कमान माता जी ने संभाली। आज महिला मंडल का नारी जागरण को जो विराट रूप देखते हैं, इसका मूल प्रेरणा स्रोत वंदनी माता जी है। महिला मंडल जो आज सक्रिय देखते हैं, उसकी कहानी बड़ी मार्मिक है। आप में से शायद इतने पुराने कोई नहीं होंगे, ये हमारे बचपन की बातें हैं। एक दिन एक बहन रोती हुई आई। माता जी ने उससे पूछा, बेटा तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी, माता जी आप माँ हैं, इतने प्यार से तो मेरी माँ ने भी मुझसे कभी नहीं पूछा बेटा तुझे क्या तकलीफ है। मैं शादी होकर ससुराल गई, कम पढ़ी लिखी थी, दहेज में पैसा भी कम मिला। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति की दूसरी शादी कर दी। मेरे सामने ही घर में दूसरी औरत को रखकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा लड़की के लिए या तो ससुराल नहीं तो मायका, मैं माँ के पास जाती हूँ। लेकिन घर वालों ने भी ये सोचकर, लड़की घर का कूड़ा होती है, इस कूड़े को घर से निकालकर दूसरे घर में डाल दिया जाए, और दूसरा उस कूड़े को न रखे तो उस कूड़े को घर में रखना कौन सी बुद्धिमत्ता। घर वाले भी मुझे रखने को तैयार नहीं हैं। माँ मैं बताओ मैं कहाँ जाऊँ? माता जी ने उसको छाती से लगा लिया और कहा, बेटा तुम आज से हमारे पास रहोगी। माता जी के पास 5 बहनें थी उस समय। इनका नाम था फूलवती, दूसरी थी प्रेमवती, वो बाल विधवा थी, उनका भी कोई नहीं था। एक थी कौशल्या जी, उनकी उम्र कोई 45-50 की होगी। उनके बच्चों ने भी सारा पैसा रखकर उनके घर से बाहर निकाल दिया था। एक थी रतन देवी, उनकी भी कहानी ऐसी ही थी। एक और थी नारायणी, जिनके माता पिता नहीं थे और भाई सन्यासी हो गए थे। बिटिया का ब्याह करे कौन? वो बच्ची भी सन्यासी हो गई थी। माता जी ने उनको भी अपने पास रख लिया। इन सबको साथ रखकर महिला मंडल का पहला स्वरूप वहाँ से शुरू हुआ। प्रेमवती जो थी वो माता जी के साथ ऑफिस में पत्राचार का काम सीखा करती थी। बाकी बहनें स्वावलंबन में यज्ञ संचालन में भाग लिया करती थी, और जो नहीं कर पाती थी वो माता जी के साथ घर की बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग किया करती थी। ये महिला मंडल का वो स्वरूप था जो माता जी ने वहाँ से शुरू किया था। उन्होंने देखा नारी आज अतिवाद के 2 छोरों पर विराजमान है। कैसे छोर? एक तो वो छोर जिसमें अशिक्षा है, पर्दा है, कुरीतियाँ है। दहेज तो जितना अशिक्षितों में है उतना शिक्षितों में भी है। दूसरा अतिवाद का वो छोर जिसमें पढ़ी लिखी है, कहने को आधुनिक भी है, लेकिन विज्ञापन के दौर में उसकी जो स्थिति है, जो नंगा स्वरूप समाज में दर्शाया जाता है, उसको देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में लाचार और बेबस। माता जी ने उनकी व्यवस्था को समझा और नारी जागरण का आंदोलन शुरू किया। उनने बीच का रास्ता निकाला। उसमें ये रास्ता था जिसमें पढ़ी लिखी, सभ्य, शालीन और राष्ट्र के निमित्त जीने वाली राष्ट्र निर्मात्री नारी की कल्पना की थी उन्होंने। और वहाँ से उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उन्होंने कहा, माँ गायत्री की पूजा तब सार्थक सिद्ध होगा जब देवी के रूप में नारी को सम्मान, उसकी अभ्यर्थना की जाएगी, उसका सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। आज जितनी भी रूपरेखा चल रही हैं माता जी के उस जागरण की रूपरेखा हैं। ये उस समय उतना जरूरी था जिस समय स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी
और उस समय देश आज़ादी की लड़ाई में जितना उस समय सक्रिय था, उतनी ही सक्रियता से इस योगदान की भी जरूरत थी। गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम में थे। वो घर में कई दिन बाद आया करते थे। एक बार गुरुदेव 15 दिन बाद घर लौटे। उनके साथ साथी लोग थे। शाम का समय था। माताजी से कहने लगे, घर में कुछ है खाने को? उनके साथ 10-15 लोग थे। घर में जब पुरुष कमाने वाला घर में ना आए तो घर की अर्थव्यवस्था कितने दिन तक सही रह सकती है? घर में कुछ था नहीं, केवल दाल चावल थे। माताजी बोली, मैं अभी बनाती हूँ। जब तक वो कह ही रही थी तब तक बाहर कुछ आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने थोड़ा झांक के देखा, अंग्रेज सैनिक चले आ रहे थे। उन्होंने गुरुदेव को और उनके साथियों को तहखाने में बंद कर दिया। थोड़ी देर तक उन अंग्रेजों से बातचीत करती रही, बहला फुसला के उनको वापस कर दिया। खिचड़ी बनाई, गुरुदेव को उनके साथियों को खिला दिया। जब गुरुदेव तौलिया से मुंह पहुंचने के बाद माताजी से बात करने लगे, माताजी का चेहरा कुछ थोड़ा सा उतरा हुआ सा लगा। छू के देखा तो माताजी को तेज बुखार था। गुरुदेव अफसोस करने लगे, इतने तेज बुखार में तुमने इतने लोगों को खाना बनाया? माताजी हंस के कहने लगी, अरे आप तो देशभक्ति में ये कहते हैं देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाली बात। मैंने तो केवल बुखार में खिचड़ी ही तो बनाई है। गुरुदेव की आंखें छल चला गई। इतना प्रेम, इतना समर्पण। सन 56 का नरमेध यज्ञ था। नरमेध यज्ञ में रेशम की डोरी से लोग संकल्प ले रहे थे समाज के लिए जीने और मरने की। गुरुदेव ने और माताजी ने भी संकल्प लिए, हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालेंगे। उन्होंने अपने साथ साथ, मेरी उम्र 3-4 साल की रही होगी, भैया की 7-8 साल की रही होगी, 1 साल के लिए हम लोगों को समाज के लिए न्यौछावर करके दूसरों को दे दिया। माँ से दूर होने का अनुभव क्या हो सकता है छोटे बच्चे के लिए, ये हमने अनुभव किया है। और 1-2 छोटे बच्चों से दूर होने की तकलीफ क्या हो सकती है, कलेजे पे पत्थर रखकर, ये माताजी ने सहन किया होगा। मातृशक्ति इस बात को सहजता से अनुभव कर सकती है कि दोनों के लिए ही कैसी स्थिति होती है। जब बछड़ा माँ से दूर हो जाए गाय से, तो गाय भी रमाती है और बछड़ा भी रमाता है। वही स्थिति शायद उनकी भी रही होगी जब उन्होंने कलेजे से दूर किया होगा। जब हम लोग मिले तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि आपने अपने से दूर क्यों किया। माता यही कहने लगी, बेटा ये तो तुम्हारी परीक्षा की पहली घड़ी है। पता नहीं जिंदगी में कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, उस समय तुम्हारा मनोबल डिगमगाने न पाए, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। गुरुदेव माताजी सतत उस बसंत को कलेजे पर रखकर चलते रहे। बसंत किसी उम्र की सीमा में है, बच्चे को ही आता है या जवानों को ही आता है या वृद्ध लोगों को नहीं आता, ऐसा नहीं, इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। तुलसीदास जी जब 89 साल के थे तब उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू की थी। और दामोदर सातवलेकर जी जब रिटायर्ड हो गए थे तब उनके मन में यह आया था कि संस्कृत सीखी जाए। उन्होंने संस्कृत सीखी ही नहीं, वेदों का, पुराणों का भाष्य भी किया। ऑस्ट्रेलिया के एक सज्जन रहे हैं क्लिप, जो वहाँ की एक सबसे दुर्गम दौड़ कही जाती है टेथागन, उसके लिए दौड़ में भाग लेने वाले क्लिप जी जिस समय भाग ले रहे थे उनकी उम्र 64 साल की थी। लोगों ने उनको बहुत समझाया, ये इतनी दुर्गम दौड़ है जिसमें पहाड़ों पर दौड़ना पड़ता है, जंगलों में दौड़ना पड़ता है, मैदानों में दौड़ना पड़ता है, पानी में दौड़ना पड़ता है। इस उम्र में कुछ भी हो सकता है, अगर आपको कुछ हुआ तो सारी रेस प्रभावित हो सकती है। लेकिन क्लिप जी का संकल्प था कि रेस दौड़नी है। वो दौड़े ही नहीं, उस रेस को उन्होंने जीता भी, और जीतने के बाद
बाद में उस रेस का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। विनोबा भावे जिंदगी भर नई भाषाएं सीखते रहे, नई भाषाएं सीखते रहे। 18 से ज़्यादा भाषा उन्होंने सीखी। और एक और गुरुदेव प्रवचन में एक उदाहरण दिया करते थे, जिनके जीवन में एक अनूठा बसंत आया। कैसा बसंत आया? एक लड़की की शादी होने जा रही थी। मंडप था, पंडित ने बोलना शुरू किया, लड़का लड़की सावधान। सावधान बोलने के साथ लड़का ये सोचने लगा, ये पंडित किस बात के लिए सावधान कर रहे हैं? कहीं शादी में कुछ परेशानी तो नहीं? वो सोच ही रहे थे, तब तक पंडित ने दोबारा अपना मंत्र बोल के दोबारा बोला, सावधान। दोबारा फिर उन बच्चे का मन ये सोचने लगा, क्या जिंदगी पेट के लिए, प्रजनन के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए ही होनी चाहिए? तीसरी बार जैसे ही उन्हें सावधान कहा, वो बालक मंडप छोड़ के भाग खड़ा हुआ। उस बालक का नाम रामदास, आगे चल के समर्थ गुरु रामदास के नाम से हुए, जिनके जीवन में शिवा जैसे अनुयायी शामिल हुए। भगवान करे ये युग बसंत हम सब के जीवन में आए। जो बसंत गुरुदेव के जीवन में था, वो हम सब के जीवन में उतरता हुआ चला जाए, तो गुरुदेव के जन्मदिन पर ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। बहनों और भाइयों, किस तरीके से परम वंदनीय माता जी ने अबला नारी को सबला बनाया और किस तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने उस बासंती उल्लास को अपने जीवन में प्राप्त किया। सदया जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया।